हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर प्रियंका आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो मैं आपको पूरा किडनी का नॉर्मल आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ उसको। अब हम आगे पढ़ रहे हैं यूरेटर के बारे में। मतलब हमारे किडनी से दो जो पाइप निकलते हैं ये होते हैं यूरेटर। ये भी क्योंकि दो किडनी है इसलिए ये भी संख्या में दो ही होते हैं। ये एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर से तो ये चौड़े होते हैं, जैसे एक हमारी कीप होती है फनल, तो ऊपर से तो वो चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती चली जाती है। इसी तरीके से ये ऊपर से तो चौड़े होते हैं लेकिन नीचे नीचे आके ये पतले होते हुए चले जाते हैं। इनका काम होता है किडनी से यूरिन को इकट्ठा करना और गॉल ब्लैडर तक यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। ये हमारे दोनों की दोनों पाइप यूरिनरी ब्लैडर में आके खुल जाते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें धीरे धीरे फैलने की क्षमता होती है। जैसे जैसे यूरिन इन पाइप के द्वारा इसमें कलेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है फैलता हुआ चला जाएगा। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, वो होती है 350 ml, मतलब 350 ml। जब 350 ml इसमें फिलअप हो जाता है कंप्लीट, तब हमें यूरिन पास होने की अर्जिंग होने लग जाती है। पर जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो होती है 500 ml, यानी कि 500 ml। जब 500 ml यूरिन पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है तब हमें बहुत ज्यादा अर्जिंग होती है, मतलब उसके बाद हम यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ, हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जैसे जैसे ब्लैडर फूल रहा है वैसे वैसे हमारे नर्व सेंसेस या नर्व इम्पल्स जाने हमारे ब्रेन के पास स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की एक मेन मसल होती है, उसे हम बोलते हैं डेट्रूजल मसल। उसका नाम है डेट्रूजल मसल। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर फैलेगा ये जो मसल है उसमें खिंचाव होता है, लाइक ए बैलून की तरह, कि जैसे बैलून फैलेगा तो उसकी दीवारों पे खिंचाव पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा जब यूरिनरी ब्लैडर फैलता है तो हमारी जो इसकी डेट्रूजल मसल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, उस पे खिंचाव पड़ता है। उसके बाद हमारी इम्पल्स जाती है हमारे ब्रेन के पास। जब इम्पल्स ब्रेन के से आती है वापस, तब हमें यूरिन को पास आउट होने की अर्जिंग होने लग जाती है। अब हमारे यूरिनरी ब्लैडर का जो होल है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। उसका नाम है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा हम यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको एक इसका मेन टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वो है आपका मैच्योरेशन प्रोसेस। कि मैच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है और कैसे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता है। वो मैच्योरेशन प्रोसेस एक तरीके से हमारी बॉडी में वॉलेंटरी प्रोसेस माना जाता है, ऐच्छिक, क्योंकि यूरिन का हमारे शरीर से बाहर निकलना एक वॉलेंटरी प्रोसीजर है, जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम दो तरह के स्पिंटर पढ़ते हैं। अब स्पिंटर का मतलब होता है स्प्रिंग वाले गेट। हमारे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के बीच में दो तरह के स्पिंटर होते हैं, मतलब दो तरह के गेट होते हैं। एक गेट पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल लोअर हिस्से में और दूसरा पाया जाता है यूरेथ्रा के पास। इसे बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर
इसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इन दोनों की एक बहुत ही अलग डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। अब जो ये इंटरनल है, जो अंदर की तरफ है, ये हमारा होता है इनवॉलेंट्री, मतलब जिस स्फिंक्टर को, जिस गेट को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आता है आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब होता है एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे ही ये फिलअप होता है, वैसे ही नर्व सेंसेशन हमारे ब्रेन के पास जाता है। जो लेकर जाती हैं वो होती हैं सेंसरी, और जो हमारे ब्रेन से अलग अलग बॉडी पार्ट तक लेकर आती हैं वो होती है मोटर। अब जैसे ये फिलअप होगा तो नर्व से सेंसेशन आएंगे हमारे, वैसे ही ये जो स्फिंक्टर होता है वो खुल जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। अब जैसे ये खुला, सारा का सारा यूरिन इस पाइप से होता हुआ आ जाता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इस बाहर वाले गेट को हम थोड़े टाइम तक अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऐच्छिक। अब जैसे ये हमारी अपने वॉलंटरी के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार हम ओपन करेंगे तो यूरिन बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम मैच्योरेशन प्रोसेस। इसमें हमारा आपका यूरिनरी ब्लैडर, डेट्रूजर मसल, ब्रेन से नर्व इम्पल्स, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का मेन रोल होता है। जब किसी पर्सन को, मतलब वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि ओल्ड एज में पर्सन, कि उस टाइम पे हमारी जो इसको कंट्रोल करने की पावर होती है, इसे हम मस्कुलर पावर कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि गेट लूज हो गया, तो वो जो ये लूजनेस होता है जिसके कारण धीरे धीरे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा यूरिन अपने आप निकलता रहता है। उस कंडीशन में माना जाता है कि ये स्फिंक्टर हमारा लूज हो गया या फिर हमारी मसल्स वीक हो गई। तो यहाँ पर था आपका, ये कंप्लीट हो जाता है आपका मैच्योरेशन प्रोसेस। 350 ml यूरिन भरने के बाद हमें अर्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की 500 ml। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब हमारा यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये पूरा कंट्रोल्ड होता है हमारा नर्व इम्पल्स के द्वारा, और नर्व इम्पल्स होती है, कंट्रोल करती है हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के द्वारा ही नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। अगर नॉर्मली यूरिन अपने आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो ये भी एक हमारी डिजीज है, जिसे हम ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं, मतलब यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना। इसमें मेल्स के अलग वजह होती है और फीमेल्स में अलग वजह होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ी है किडनी, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा है आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। फिर हमने पढ़ा है यूरेटर, फिर हमने पढ़ा है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट टॉपिक पढ़ा है हमने मैच्योरेशन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हमें इस पूरे सिस्टम को पढ़ने के लिए फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक लास्ट वीडियो, क्योंकि हमारा हर वीडियो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए हमें जब तक हम फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे कि हमारा कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, तब तक हम एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट्स में बनाई है हर वीडियो, हर सिस्टम वाइज। तो आपको पूरा सिस्टम ही पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट वीडियो से ही देखना पड़ेगा। तो प्लीज
आप पूरी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।